नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो राजधानी दिल्ली में निगम चुनावों को कुछ ही दिन बचे हुए हैं। निगम के चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर है। आपने निगम में बीजेपी की नाकामियों को गिनाने के लिए 30 सितंबर तक महाअभियान चला रखा है। आम आदमी पार्टी के विधायक के द्वारा आपके द्वार नाम से यह अभियान चलाया जा रहा है। इस पर पश्चिम बिहार इलाके में क्षेत्रीय विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोगों की समस्या सुनी और एमसीडी में भाजपा की सरकार की नाकामयाबी के बारे में बताया। इस पर हमारे संवाददाता कृष्णा सोनकर ने दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन से खास बातचीत की। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन, जिन्होंने साफ बताया कि इस बार जो सरकार है निगम में भाजपा की 15 सालों से, उसको आम आदमी पार्टी हरा देगी और आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर दिल्ली में एक बड़ी जीत दर्ज करेगी। दिल्ली से कृष्णा सोनकर की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली सरकार तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से शासन व्यवस्था चलाने में उपराज्यपाल से अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद है। अधिकारों को लेकर यह लड़ाई अब गरीब जनता पर भी भारी पड़ रहा है। दिल्ली सरकार 25 मार्च से राशन बांटने के लिए मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने एनएफएसए के अनाज के वितरण के लिए इस योजना को मंजूरी देने से मना कर दिया है। रोक के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ा है। राज्यपाल की ओर से योजना को रोके जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। देश की राजधानी दिल्ली में राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच की लड़ाई कोई नई नहीं है। जब से राजधानी में केजरीवाल सरकार पूर्ण बहुमत से आई है, तब से ही किसी न किसी बात को लेकर हमेशा राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच अनबन हमेशा से रही है। इन दोनों की लड़ाई अब दिल्ली की गरीब जनता को भी भारी पड़ रही है। राजधानी में काबिज केजरीवाल सरकार गरीब जनता के लिए घर घर राशन योजना लेकर आ रही थी, लेकिन ये योजना भी लड़ाई की भेंट चढ़ गई। केजरीवाल सरकार की इस योजना पर उपराज्यपाल ने रोक लगा दी, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस योजना को लेकर केंद्र से जवाब मांगा है। मामले में हाईकोर्ट में इसको लेकर एक याचिका भी दायर की थी, जिसके उपराज्यपाल के इस फैसले को खारिज करने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। राशन माफिया के तार बहुत ऊपर तक जुड़े हैं। राशन माफिया को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम लागू करना चाहती थी। ये योजना लागू हो जाती तो राशन माफिया खत्म हो जाता। लेकिन सवाल यही है कि क्या अपने अहम को बढ़ाने के लिए ये योजना राजनीति की भेंट चढ़ी? अगर पिज्जा बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, तो गरीबों को राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं की जा सकती? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं दिल्ली सरकार की घर घर योजना पर उपराज्यपाल की ओर से रोक लगाने के मामले में अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में बुराड़ी से विधायक संजीव झा का क्या कुछ कहना है, सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया था कि अब राशन की होम डिलीवरी होगी, यानी आपके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत करते थे कि अगर आप राशन लेने जाते हैं तो वहाँ राशन कम मिलता है, कई बार खराब राशन मिलता है। तो ऐसे ये बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, यानी जिस तरह से आपकी पिज्ज़ा आपके घर पहुंच जाता है या कोई सामान आप बाहर से मंगाते हैं तो आपके घर तक होम डिलीवरी हो जाती है, ऐसे ही राशन की होम डिलीवरी होगी। तो जितनी शिकायतें पहले थी वो सारी शिकायतें इससे दूर हो जाता। समय की बचत होती, दुकानदार दुकान खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है, इससे उस समस्या से निजात मिल जाती। लेकिन एलजी साहब ने इस सरकार के निर्णय को निरस्त। वही मामले में ईडीएमसी में विपक्ष के नेता मनोज त्यागी का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। देखिए, घर घर राशन योजना जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण योजना है और दिल्ली सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ये निर्णय लिया था, और ये मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर पहली बार कोई सरकार करने जा रही थी। अरविंद केजरीवाल जी की दूरदर्शिता है कि राशन के बीच में जो माफियाओं द्वारा गरीबों तक राशन पहुँचाने की जो योजना है, जो राशन की दुकानों से होती है, वो पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाती। लोग, आम आदमी जो गरीब है, उसका राशन दूसरे लोग ब्लैक करके खा जाते हैं। उसी कड़ी में ये घर घर राशन योजना इस तरीके की थी कि हर वो गरीब आदमी
जिसको राशन की आवश्यकता है, जिसको राशन कार्ड जिसका बना हुआ है, उसके घर पे ये राशन पहुंचता। और उसको तमाम, आज जैसे कोरोना का समय चल रहा है, ऐसी महामारी के समय में लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, सोशल डिस्टेंस का पालन होना चाहिए, मास्क लगना चाहिए, तमाम चीज़ों से बचाव होता, महामारी फैलने से रुकती। साथ ही साथ घर घर राशन पहुंचाने का काम होता, आम आदमी को, गरीब आदमी को उसका फ़ायदा मिलता। जो एक गरीब आदमी एक दिन अपना पूरा रोजगार छोड़ करके और राशन लेने दुकान पे जाता है, उसके 500-700 रुपये की दिहाड़ी का नुकसान हो जाता है, वो दिहाड़ी है उसकी पूरी मिलती और सरकार के द्वारा दी हुई जो सुविधा है उसका भी लाभ उसको मिलता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी हाल में नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में चल रही सरकार, केजरीवाल सरकार, कोई भी ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाए जिससे कि जनता को उसमें लाभ मिल सके। सरकार कोई भी, भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहती जिससे दिल्ली की सरकार का नाम बड़ा हो, दिल्ली की सरकार को लोग एग्जाम्पल के रूप में देखें। आज मैं विधायक शिवचरण गोयल ने चौधरी शिवनाथ त्यागी सड़क मार्ग का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया। मोती नगर के वार्ड नंबर 100 में चौधरी शिवनाथ त्यागी मार्ग का नवीनीकरण कार्य विधायक शिवचरण गोयल के विधायक कोष से किया गया है। इस मौके पर विधायक शिवचरण गोयल ने कहा कि मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जर्जर सड़कों के निर्माण कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रयास कर रहा हूं, खासकर जो वर्षों से उपेक्षित है। इस दौरान सभी दुकानदारों और स्थानीय निवासियों ने विधायक गोयल का आभार प्रकट किया। साथ ही विधायक को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। सबसे बड़ी मार्केट पंखा मार्केट, जहां पर पूरे दिल्ली में, पूरे देश में, पूरे संसार के पंखे जाते हैं, आज उस सड़क का निर्माण किया है और इस सड़क का उद्घाटन कर दिया है निर्माण करने के बाद। और जो भी यहाँ पर एक बेहतरी के काम करने थे, साथ में रोड्स और भी ड्रेन सिस्टम सब, अरे कभी चौराहे पर हाई मास्ट लाइट का भी ऑर्डर दिया है, तो तमाम और बेहतरी के प्रोग्राम लगातार जारी हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने आज अमर शहीद दिनेश चंद्र शर्मा के नवनिर्मित स्मारक का लोकार्पण किया। इस मौके पर शहीद का परिवार भी वहां पर मौजूद रहा। इस स्मारक का निर्माण मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की मदद से लोक निर्माण विभाग की 100 वर्ग मीटर जमीन पर कराया गया है। आयोजित कार्यक्रम में सांसद मनोज तिवारी ने शहीद दिनेश चंद्र शर्मा के माता पिता, पत्नी, बेटियों को सम्मानित किया। परिवार की ओर से अमर शहीद दिनेश चंद्र शर्मा का चित्र भेंटकर परिवार के सभी सदस्यों ने सांसद मनोज तिवारी का आभार व्यक्त किया। हमारे क्षेत्र में मेट्रो की लाइन, चौथे फेज से मेट्रो चल रही है, जो मौजपुर से लेके और फिर आगे बुराड़ी होते हुए ये सोनिया विहार होते हुए और मजलिस पार्क को जोड़ेगी। अगर बड़ी लाइन जुड़ जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। इसके तहत रास्ते को चौड़ा करना पड़ रहा है और रास्ते में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण जगह हैं जिनको रिप्लेस भी करना पड़ रहा है। आज का फंक्शन उसी रिप्लेसिंग का एक बड़ा फंक्शन है, जिसमें एक शहीद की मूर्ति वहाँ रास्ते में शहीद दिनेश चंद्र शर्मा जी की मूर्ति थी। परिवार से बात किया गया, समाज से बात किया। हमारे ठीक पीछे जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, 2000 में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए नायक दिनेश चंद्र शर्मा जी इस देश पर बलिदान हो गए और इनका कुछ समय इनके परिवार ने भजनपुरा चौक पर एक स्टैचू लगाया था, यही वाला जो आप देख रहे हैं, लेकिन वहाँ उसका सम्मान भी नहीं था और वो जगह भी बहुत छोटी थी, इसलिए परिवार ने सांसद। अखिल भारतीय प्रवासी हिमाचली संयुक्त मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने मोर्चा चेयरमैन राजेश ठाकुर के नेतृत्व में सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात की। इस मौके पर प्रवासी हिमाचल वासियों के अपनी जन्मभूमि में राज्य के 85% मेडिकल शिक्षा अधिकार कोटे को बहाल करने की अपनी बात रखी। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अखिल भारतीय प्रवासी हिमाचली संयुक्त मोर्चा के चेयरमैन राजेश ठाकुर ने कहा कि बहुत ही जल्द प्रवासी हिमाचल वासी बच्चों को उनका अधिकार मिलेगा। बात कहने के लिए है, हिमाचल के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पे कुछ उलझनें इसमें खड़ी हुई हैं। हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। हिमाचल के बच्चों को जहां भी इस देश के अंदर नौकरी की सुविधा मिले, काम करने की सुविधा मिले, तो हमारे लिए तो प्रसन्नता का विषय है, निश्चित रूप से प्रसन्नता का विषय है
ये सारे मामले को जो टेक्निकली हम एक बार एग्जामिन कर लेंगे और उसके बाद वे आउट करेंगे, वे आउट निकालने की कोशिश करेंगे कि उसमें बेस्ट पॉसिबल मदद जो हो सकती है वो करने की कोशिश। बात अखिल भारतीय प्रवासी हिमाचली संयुक्त मोर्चा ने देश भर में रह रहे लाखों प्रवासी हिमाचल वासियों के उन बच्चों की आज बात हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी के समक्ष रखी है। और जो प्रतिनिधि मंडल आज मुख्यमंत्री जी से मिला है, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसमें जो तकनीकी तौर पर जो चीज़ें हैं उन्हें बारीकी से देखा जाएगा और समय पर इसका जवाब दे दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमने आज अपनी बात रखी है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लाखों प्रवासी हिमाचली जो बच्चे हिमाचल प्रदेश में अपनी जन्मभूमि में मेडिकल शिक्षा से वंचित थे, उन बच्चों को अब आने वाले समय में अपनी जन्मभूमि में अपना अधिकार जरूर मिलेगा। राजधानी दिल्ली में निगम चुनाव के कुछ ही समय बच गए हैं। चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर है। आपने निगम में बीजेपी की नाकामियों को गिनाने के लिए 30 सितंबर तक महाअभियान चला रखा है। इस पर पश्चिम बिहार इलाके में क्षेत्रीय विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोगों की समस्या सुनी। कूड़ा और भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक महाअभियान चलाया है जिसका नाम है आपका विधायक आपके द्वार। इसके लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन। इनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। नमस्कार सर, आपका ये कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। जितने भी यहाँ पर इलाका है वहाँ पर आप दौरा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है सर आपको? कौन कौन समस्याएं आपके सामने आ रही है? देखिएगा, लोग बड़े खुश हैं केजरीवाल सरकार के कामों से खुश हैं, पर एक चीज़ से बड़े दुखी हैं कि गलियों में कूड़ा बहुत है, गंदगी बहुत है और एमसीडी वाले रिश्वत बहुत लेते हैं। तो एमसीडी को कूड़े से मुक्त करने के लिए, दिल्ली को कूड़े से मुक्त करने के लिए और दिल्ली को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए इस बार हमने अभियान चलाया है कि इस बारी कॉर्पोरेशन के अंदर भी आम आदमी पार्टी की जीत होनी चाहिए। सर, 15 सालों से बीजेपी की सरकार है इस निगम में, लेकिन उस बार क्या लगता है आपको, जैसे ही अरविंद केजरीवाल की ऐतिहासिक जीत हुई थी वैसे ही निगम में भी दोबारा से एक बार 100% मैं तो कहूँगा जितने पीछे लोग हैं सबसे किसी से भी इंटरव्यू ले लीजिएगा। आप ऐसा करना, 10 लोगों से इंटरव्यू लेना, 20 से लेना। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन, जिन्होंने साफ बताया कि इस बार जो सरकार है निगम में भाजपा की 15 सालों से, उसको आम आदमी पार्टी हरा देगी और आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर दिल्ली में एक बड़ी जीत दर्ज करेगी। दिल्ली से कृष्णा सोनकर की एक खास रिपोर्ट। वहीं राजधानी दिल्ली में कुरैश एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ओलंपिक संघ के लोग मौजूद रहे। इस बैठक में कुरैश एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कुछ लोग सर्वसम्मति से चुने गए। देश में जल्द ही इंटरनेशनल कुरैश एसोसिएशन के खेल होंगे, जिसमें विश्व के 130 देश हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर भी मौजूद रहे। देखिए, एक एजेंडा बना हुआ है जो पिछले 2 साल की एक्टिविटी हुई है उसके ऊपर है, और जैसे अगर जनरल बॉडी के लोग कहेंगे तो उसको इलेक्शन की तरफ भी मूव करेंगे। देखिए, एक एजेंडा बना हुआ है जो पिछले 2 साल की एक्टिविटी हुई है उसके ऊपर है, और जैसे अगर जनरल बॉडी के लोग कहेंगे तो उसको इलेक्शन की तरफ भी मूव करेंगे। वह कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर से मुलाकात की। इस मौके पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान आईटी कंपनी के कई क्षेत्रों के अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। राजधानी दिल्ली में आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी तेज कर दी है। चुनाव से पहले निगम पार्षदों ने अपने इलाके में कितना काम किया है, इसे लेकर हमारी टीम ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्ड 77 पर जाकर जायजा लिया। यहाँ पे 15 साल से निगम पार्षद बीजेपी के रहे हैं, मगर आज तक एक भी ईंट नहीं लगी है, कुछ भी वर्किंग नहीं हुई है। यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। पानी सीवर लाइन की पानी भर जाता है पूरे घरों में, 36 फ्लैटों में पानी से तहस नहस हो जाता है। बारिश के दिनों में घरों के अंदर जो बेड होते हैं वो पानी के अंदर तैरते हैं। इतना बुरा हाल है, अभी देखो कितना बुरा हाल है। निगम की इन नालियों को साफ करने के लिए निगम पार्षद क्या बिल्कुल ध्यान नहीं देती है? आज तक बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं है, ना आई इधर की तरफ। आती भी है तो पीछे की तरफ आके और कुछ सामान बांट के चली जाती है। अभी वह राजधानी दिल्ली में पुलिस ने अपहरण फिरौती का गिरोह संचालित करने वाले 2 कांस्टेबलों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी कांस्टेबल अभी भी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुमित और प्रमोद के रूप में हुई है। फिलहाल दोनों कांस्टेबल को निलंबित भी कर दिया गया है। ये आरोपी व्यापारियों को अपना निशाना बनाते थे। फ्रॉड नहीं, एक तरह से किडनैपिंग था, और जिस तरीके से हुआ उस समय किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कुछ होता
तो वो यही करता जो हमारे एक दुकानदार ने किया। बहुत कम उम्र का दुकानदार बेचारा मेहनत करके अपना। सर वो आया हमारे पास फैक्ट्री के पास, वो हमको बोला हम क्रैम से हैं, गाड़ी में बैठाया और गाड़ी में बैठाने के बाद हमको ले गया। हमने बोले सर क्या बात है बताओ, कह रहा चलो आगे बताता हूँ। और गाड़ी में एक आध घंटे बाद बैठाने के बाद हमको पैसे के डिमांड बोला। हमने सर उनको बोले कि सर हम पैसे गरीब आदमी, हम कहाँ से आपको पैसे दे पाएंगे इतना। हम बोले सर बताओ आप कितना कह रहे हो, क्या कह रहे हो, तो सर तुम्हें क्या लग रहा है। बोला सर वह राजधानी दिल्ली में जाम की परेशानियां आमतौर पर देखने को मिलती है और लोग ट्रैफिक नियमों का भी पालन नहीं करते और इसी को लेकर टीआई मॉडल टाउन ने एक मुहिम चलाई है। वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एक सराहनीय कदम है जिससे दिल्ली की जनता को जाम से निजात जरूर मिल पाएगी। और इसके साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।